सार में बांग्ला का मुक्ति का दिन है। बांग्ला का पुलिस और गुंडा का बीच में डाइवोर्स हो जाएगा। उनका क्या बाप का जमीन है, वो बाबरी मस्जिद बनाएगा। कल मुझे किसी ने बोला कि दादा टीएमसी का कैंडिडेट का ऊपर ही रेप केस है, ठीक है, और ये लोगों का पाप इतना है वॉशिंग मशीन में काम नहीं चलेगा। तो बोला ठीक है, सार में ये गुंडे लोगों को गंगा माँ में डुबा डुबा के नहा लूंगा, डुबा डुबा के ये लोगों का पाप साफ करूंगा। भाई और बहनों, सार में बांग्ला का मुक्ति का दिन है। भय से मुक्ति, संतरास से मुक्ति, अपराध से मुक्ति। बांग्ला आबार स्वाधीन होबे, भय থেকে স্বাধীন হবে, সন্ত্রাস থেকে স্বাধীন হবে, করাপশন থেকে স্বাধীন হবে। কোন तारीख হবে? 4 मई तारीख। आप लिख लीजिए, 4 मई बांग्ला आबार एक बार स्वाधीन होबे। भाई और बहनों, हमें बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाना है। ये बांग्ला का बहुत ताकत है, ये बांग्ला का बहुत ताकत है। लेकिन दीदी को पूछता हूं, दीदी कर्मचारी को 7 पे कमीशन क्यों नहीं मिलते हैं? दीदी का कोई उत्तर नहीं है। कर्मचारी को 22% डीए मिलते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने का बाद। लेकिन हमारा असम एक छोटे प्रदेश है, असम में भी 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। मैं तो सोच के मैं रिजल्ट नहीं पा रहा हूं, ये हमारा बांग्ला का पुलिस को पे कमीशन भी नहीं देते हैं, फिर भी क्यों बांग्ला का पुलिस गुंडा को प्रोटेक्शन करते हैं, क्यों गुंडे का प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन मान लो 4 मई तारीख बांग्ला का पुलिस और गुंडा का बीच में डाइवोर्स हो जाएगा। समझ गया ना? 4 में बीजेपी का सरकार आएगा, गुंडे पुलिस थाने में आएगा, पुलिस बोलेगा मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं, तब गुंडे कहा जाएगा? पहले असम का तरफ भागेगा, मैं तो वहां घुसने नहीं दूंगा। फिर ये लोग कहा जाएगा? उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा में भी मोदी का सरकार है, घुसने नहीं देगा। फिर कहा जाएगा? बिहार जाएगा, बिहार में भी बीजेपी का सरकार है, घुसने नहीं पाएगा। तब गुंडे लोग कहाँ जाएगा? आप लोग बताओ तो, कहाँ जाएगा गुंडे लोग? गुंडे लोग पेट्रापोल होते हुए बांग्लादेश जाएगा, ठीक है ना? और हम लोग गुंडे लोगों को जाने दूंगा, लेकिन आने का समय बड़ा ताला लगा दूंगा, बांग्ला में और गुंडा ही नहीं पाएगा, ऐसा हालत बनाने वाला हूं। भाई और बहनों, ये जो ममता दीदी ने 15 साल सरकार चलाया ना, ये बांग्लादेशी मुसलमान लोगों का ताकत से चलाया। आज बांग्ला का बॉर्डर खाली है, बांग्लादेशी मुसलमान आते रहते हैं। मैं किसी को पूछा, अरे तुम लोग आते हो, तुम लोगों को कोई मना नहीं करते हैं क्या? बोले नहीं, हम लोग टीएमसी को वोट देता हूं। तो टीएमसी वाला एक में जानता था। मैं बोला सचमुच ये लोग आपको वोट देते हैं? बोले हाँ, ये तो हमारा वोट बैंक है। बांग्लादेशी मुसलमान दीदी को वोट देते हैं और दीदी इनको रेशन कार्ड देते हैं, जमीन देते हैं, नौकरी देते हैं। मतलब दीदी और बांग्लादेशी मुसलमानों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? आज पूरा बांग्लादेश का मुसलमान आके बांग्ला को नष्ट कर रहा है। एक मैंने सुना हो, बांग्ला में कोई हुमायूं कबीर है क्या?
है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? ये क्या बोले थे कि हम यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ऐसा बोले थे ना? बोला था कि नहीं बोले थे? ये क्या बोला था कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? उनका क्या बाप का जमीन है वो बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये अगर हुमायूं कबीर असम में होते थे ना, 2 घंटा में मैं इनको ट्रीटमेंट कर देते थे, 2 घंटा में ट्रीटमेंट कर देते थे। कहाँ बाबर का मस्जिद बनाएगा? यहाँ में बाबर का मस्जिद होना चाहिए कि प्रभु श्री राम का मंदिर होना चाहिए? आप लोग बोलो, बाबर का मस्जिद होना चाहिए कि दुर्गा माँ का मंदिर होना चाहिए? बाबर का मस्जिद होना चाहिए कि काली माँ का मंदिर होना चाहिए? इसीलिए 4 में जब बांग्ला में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा ना, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बोलूंगा। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पे इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है, कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन आप पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।